Here I am going to discuss the problem of spin mass system, which is basically problem of oscillation under gravity. And इसमें दिया क्या है कि there is a particle of known mass m, इसका मास पता है हमें, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, और जो मोस्ट कॉमन सिचुएशन होती है कि इस मास को पहले इसको होल्ड करके रखा गया है. Some person has held this mass in position और इस समय स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, नो डिफॉर्मेशन. और इस सिचुएशन में ये ब्लॉक रेस्ट में भी है, स्प्रिंग कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, 0. तो मैं कह सकता हूँ ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है और स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है. और ये टाइम मान लिया गया 0. ऑब्वियसली ग्रेविटी इज देयर. बताना क्या है कि वी रिलीज इस मास को यहाँ छोड़ दिया जाए, विद टाइम इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा. तो ऑब्वियसली इसका फ्री फॉल तो होगा नहीं, फ्री फॉल नहीं होगा. जैसे स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड है तो स्प्रिंग का फोर्स 0 होगा. छोड़ने के बाद ये जी एक्सेलेरेशन से गिरना शुरू करेगा. जैसे थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी तो एक्सेलेरेशन जी नहीं रह जाएगा. स्प्रिंग विल कीप ऑन, एक्सेलेरेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. जैसे से नीचे आएगा स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जाएगा. तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन. तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम निकालना वेरी नॉट डायरेक्ट है, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा हमें. तो कैन वी थिंक ऑफ कि ऑसिलेटरी मोशन होगा. अगर ऑसिलेटरी मोशन हो और एसएचएम के जैसा हो, अगर ये एसएचएम आ गया देन वी कैन इजीली गेट टाइम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. और दिमाग में आ सकता है कि ये एसएचएम हो सकता है बिकॉज इट इज स्प्रिंग मास सिस्टम. तो बेस्ट है किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर, यानी ब्लॉक हमारा मान लो एक्स डिस्प्लेस हो चुका है, ब्लॉक हैज मूव्ड, या कोई और सिंबल ले लें, मान लो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को कह दें वाई. ब्लॉक पहले यहाँ था, ये थी सिचुएशन, समथिंग लाइक दिस. ये स्प्रिंग की अनडिफॉर्म पोजीशन थी और ब्लॉक पहले यहाँ था, अब यहाँ है, राइट. इस पर एक फोर्स और काम करेगा mg, और दूसरा फोर्स स्प्रिंग का है दैट विल बी ky. और ये है y डिस्प्लेसमेंट. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया mg माइनस ky. दैट शुड बी इक्वेटेड विद मास इनटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d² by y dt square. Finally we can write d square y by dt square is equal to minus kym y minus mg by k. k by m, yes. और इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर. इसे मैं एक नया वेरिएबल कैपिटल वाई कह देता हूँ, और कैपिटल वाई इज नथिंग बट वाई माइनस एम जी वाई के. यहाँ ये भी रियलाइज कर सकते हैं कि जो कैपिटल वाई का सेकंड डेरिवेटिव होगा वही स्मॉल वाई का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे फाइनली लिख सकता हूँ कि इट विल बी डी स्क्वायर कैपिटल वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल वाई.
और ये टिपिकल इक्वेशन आ गई एसएचएम की. दिस इक्वेशन इज ए वेरी पॉपुलर इक्वेशन ऑफ एसएचएम. तो यहाँ से आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि y यानी कैपिटल Y विल बी ऑफ द फॉर्म कैपिटल A साइन ओमेगा t प्लस सर्टेन कांस्टेंट थीटा. जहाँ कैपिटल Y क्या है, y माइनस स्मॉल y माइनस एम डी वाई के. हाँ, यहाँ से मैंने ये कैसे लिख दिया, दिस वी शुड नो. जब भी इस तरह की इक्वेशन आएगी तुरंत हम उस y और t में जो भी यहाँ वेरिएबल है या जो भी वहाँ है इनमें इस तरह का रिलेशन मानेंगे. कैपिटल Y और टाइम में ऐसा रिलेशन. मान लो यहाँ x होता तो यहाँ x ले लेते. तो इसमें दो कांस्टेंट रह गए निकालना, कैपिटल A एंड थीटा. कैपिटल A को हम लोग इसका एम्पलीट्यूड कह देते हैं कैपिटल Y का, एंड थीटा इज कॉल्ड इनिशियल फेज. खैर यहाँ इसका नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. ये जो इनिशियल कंडीशन दी रहेगी, जैसे यहाँ दिया है शुरू में, कोई डिफॉर्मेशन, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इन दोनों से और थीटा भी निकाल लेंगे. फिलहाल तो मेन इसमें रहा, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी मिले हमें तो उसमें सोल्यूशन हम इस तरह का मान लेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम. डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, वाइस वर्सा. अगर इस तरह का रिलेशन दो वेरिएबल में y और t में, तो वी कैन राइट लाइक दिस. तो उससे हुआ ये कि फाइनली वी कैन राइट इसको स्मॉल y माइनस एम जी वाई के. स्मॉल y की वैल्यू हो जाएगी एम जी वाई के को राइट साइड ले जाए प्लस कैपिटल A साइन ओमेगा t प्लस थीटा. अच्छा, यहाँ दिया हुआ है इन द बिगनिंग यानी टाइम t को 0 पर इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और वेलोसिटी 0 है. पहले t इक्वल टू 0 पर मैं इस y को 0 कर दूंगा. ऐसा करेंगे तो 0 इज इक्वल टू एम जी वाई के प्लस a साइन थीटा जाएगा. तो a साइन थीटा की वैल्यू हो गई माइनस एम जी वाई के. एक इक्वेशन आ गई. बेसिक इक्वेशन तो ये हमारी थी सेकेंड से फर्स्ट, ये सेकेंड बेसिक इक्वेशन हो गई. यहाँ से थर्ड रिलेशन आ गया और यहाँ से हम लोग इसी इक्वेशन से एक कंडीशन और लगाते हैं कि वेलोसिटी भी 0 है, t को 0 पर. इसका डेरिवेटिव कर दें y का. y का डेरिवेटिव मीन्स वेलोसिटी. वेलोसिटी हो जाएगी 0 प्लस a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा. और t इक्वल टू 0 पर इसको 0 डालो, वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा दैट मीन्स a ओमेगा कॉस थीटा इज 0. a तो 0 हो नहीं सकता, नहीं तो सारा मोशन 0 हो जाएगा. इम्प्लाइज थीटा इज 0, इम्प्लाइज सॉरी थीटा 0 नहीं, कॉस थीटा 0, तो इम्प्लाइज थीटा हो जाएगा 90 डिग्री या पाई बाई 2 कह सकते हैं. तो हमें इस इक्वेशन में थीटा को 90 डाल के वी कैन कंक्लूड हियर दैट ए की वैल्यू आ गई माइनस एम जी वाई के. राइट, कैपिटल ए आ गया माइनस एम जी वाई के. जो y का इक्वेशन बना था, अब इसकी हमें सारी चीज़ें मिल गई. इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख सकते हैं. y इक्वल टू आ गया एम जी वाई के, कैपिटल डी की वैल्यू माइनस एम जी वाई के, तो माइनस एम जी वाई के, और थीटा आ चुका है 90. तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, एम जी वाई के 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. तो फाइनली वी कैन सी दैट अगर स्प्रिंग शुरू में अनडिफॉर्म्ड है, मास रेस्ट में है, इसको हम रिलीज कर सकते,
करें फ्रॉम रेस्ट टू टी टाइम, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वाई आएगा उसको वाई या वाई टी कहा जा सकता है, वाई टाइम टी, वो इस फॉर्म से चेंज होगा टाइम के साथ। इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन कि टी इक्वल टू 0 डालें तो क्रॉस 0 क्या होता है 1, तो वाई 0 आ जाएगा, वाई एट टी इक्वल टू 0 0। और इसका डेरिवेटिव चेक करें, डी बाई डी टी जो कि वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी एम जी वाई के इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, और टी इक्वल टू 0 पर साइन 0 0 होता है 0, ये सेटिस्फाई हो गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, व्हाट इज दैट मैक्सिमम आई क्या आएगा, ये मैक्सिमम कितनी दूर तक जाएगा रेस्ट से छोड़ने पर, यानी स्प्रिंग जिस समय रेस्ट में है, ब्लॉक रेस्ट सॉरी स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड है, ब्लॉक रेस्ट में है, उसको छोड़ने पर मैक्सिमम कितना नीचे आएगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लें। वाई मैक्सिमम क्या हो सकता है, तब मैक्सिमम होगा जब कॉस्ट मिनिमम हो, कॉस्ट मिनिमम हो सकता है -1 -2 एम वाई के, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है कि अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग सिस्टम को, क्योंकि ब्लॉक से कनेक्टेड है, टी इक्वल टू 0 पर ब्लॉक को फ्रीली छोड़ा जाए तो मैक्सिमम एलोंगेशन स्प्रिंग में आता है। एक बार आईटी में आया भी है ये। इसी रिजल्ट को मैं एनर्जी कंजर्वेशन से भी प्रूव कर सकता हूँ, और काफ़ी लोग इसका प्रूफ जानते भी होंगे। लेट अस डू दैट आल्सो। इसका एनर्जी कंजर्वेशन से हम कैसे कर सकते हैं, इसका यही होगा मैक्सिमम आई। लेट अस सी, यहाँ देखते हैं ये ब्लॉक, इसको भी हमने रेस्ट छोड़ा, स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड है, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल भी हम लोग यहीं 0 ले लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी 0, पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई 0। और जिसमें ये एलोंगेशन होते होते नीचे छोड़ने पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आएगा, मैक्सिमम मतलब और नीचे नहीं आ रहा है, और नीचे नहीं आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग क्या हो गई, ये स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या हो जाएगी, हाफ के वाई स्क्वायर, इसको वाई मान लें, इसको मैंने मैक्सिमम कहा है तो वाई एम कह दें, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, दैट इज इंटरेस्टिंग, तो ग्रेविटी को लिखेंगे -mg/m, वाई माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ 0 माना है स्टार्टिंग में, तो ग्रेविटी का सिंपल रिजल्ट होता है कि जहाँ हम 0 मानते हैं उससे नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, कितना घटेगी, एम जी इंटू हाइट, अगर ऑब्वियसली हाइट्स कम लेने पे ही फार्मूला अप्लीकेबल होता है, नहीं तो फिर जो एक्चुअल फार्मूला आता है कैपिटल जी m1 m2 उस टाइप से करते हैं। तो नॉर्मल केसेस में उस तरह नहीं सोचेंगे, सिंपली mgh का कॉन्सेप्ट, तो h हम नीचे आ गए, पोटेंशियल एनर्जी mgh घट गई, यहाँ 0 थी तो हो जाएगी -mgh, h की वैल्यू है वाई एम, राइट। टोटल एनर्जी यहाँ हो गई हाउ मच, टोटल एनर्जी हो गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहना चाहिए हमें, टोटल हाफ के वाई एम स्क्वायर माइनस एम जी वाई एम, और इस टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो बाद में वैल्यू है उसको पहले के बराबर कर दें, क्योंकि लॉस तो कहीं होना नहीं है, देयरफॉर अगर ऐसा करते हैं तो हाफ के वाई एम स्क्वायर माइनस एम जी वाई एम इक्वल टू 0, क्योंकि पहले 0 मैकेनिकल, तो यहाँ से क्लियरली वाई एम की वैल्यू आ जाएगी 2mg/k, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि ब्लॉक को छोड़ा तो मैक्सिमम एलोंगेशन mg/k लिख देते हैं, तो mg/k तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, अगर इसको मैं धीरे धीरे इसको हाथ को हटाओ, यहाँ से हाथ को रिलैक्स करो, यानी यहाँ पे कोई वेलोसिटी ना आने दो, तो जो जब डिस्प्लेसमेंट mg/k हो जाएगा वहाँ हाथ हटाएंगे तो स्प्रिंग का फोर्स खुद mg हो चुका है और वेट है mg, तो वहाँ से फिर नेट फोर्स 0, तो आगे चलेगा ही नहीं है। दैट इज ए केस ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, जहाँ हम उसको कहा जाता है कि स्प्रिंग में फोर्स को जब हम ग्रेजुअली लगाते हैं, वेट को ग्रेजुअली ट्रांसफर करेंगे तब तो एलोंगेशन आएगा mg/k, और अगर सडनली हमने मास को हाथ हटा लिया, यानी सडनली हमने वेट अप्लाई कर दिया,
तो इलांगेशन डबल आ जाती है, और कितनी आती है 2 MB/K, राइट. So this is good problem for mains as well as advanced.